नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार। मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर के। हमने ईएमआरएस से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज को शुरू किया हुआ है और यह उसका भाग 3 है। चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आइसोकाइनेटिक व्यायाम कब शुरू हुए? तो इसका आंसर होगा 1968। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कंटिन्यूअस ट्रेनिंग का प्रतिपादन अर्नेस्ट वैन ऑकन द्वारा किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंटरवल ट्रेनिंग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबेबे बिकला द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्किट ट्रेनिंग की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉर्गन और एंडरसन द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, टूर्नामेंट 4 प्रकार का होता है। पहला होता है नॉकआउट, दूसरा लीग, तीसरा चैलेंज, चौथा कॉम्बिनेशन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आदर्श ट्रैक कितने मीटर का होता है? तो इसका सही आंसर होगा आदर्श ट्रैक 400 मीटर का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में किस काल में अहिंसा के कारण शारीरिक शिक्षा का विकास अवरुद्ध हुआ? तो इसका सही आंसर होगा जैन और बुद्ध काल के दौरान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों, यह प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेशनल फिटनेस, दोस्तों ये स्कोर नहीं है, ये कोर है। नेशनल फिटनेस कोर के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा, दोस्तों ये माइंड से स्किप हो गया है, इसे छोड़ देते हैं अभी। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता मैकडूगल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? दोस्तों, अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, टिपरी किसकी बनी होती है? तो दोस्तों, टिपरी लकड़ी की बनी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, टिपरी का भार कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 100 ग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, नॉकआउट पद्धति में कुल मैच संख्या जानने का फार्मूला क्या होता है? दोस्तों, नॉकआउट पद्धति में कुल मैच संख्या जानने का फार्मूला होता है n-1, या हम बोल सकते हैं टोटल टीम -1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आदर्श धावन पथ के निर्माण की दिशा क्या होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा नॉर्थ टू साउथ। हमारे शरीर में कुल कितनी अस्थियां होते हैं? आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और बच्चों में 310 के आसपास हड्डियां होती हैं जो वयस्क होने पर आपस में जुड़ जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिप जॉइंट किस प्रकार की संधि का प्रकार है?
तो आप सभी जानते हैं हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट टाइप की संधि का प्रकार है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, शरीर रचना की प्रारंभिक जीवित इकाई होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, शरीर रचना की प्रारंभिक जीवित इकाई सेल होती है। सेल अर्थात कोशिका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा गया है, यकृत का भार कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ लीवर? लीवर का भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 बार। ये कई जगह आपको 14 से 16 या 16 से 20 भी मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम उसे ठीक कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़े तंत्रिकाओं के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 पेयर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मस्तिष्क का भार कितना होता है? मस्तिष्क का भार 1280 से 1450 ग्राम होता है। कई जगह यह 1350 से 1450 ग्राम भी मिलता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम उसे ठीक कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक बार में हृदय कितना रक्त पंप करता है? तो एक बार में हृदय लगभग 70 ml रक्त पंप करता है। यह अनुमानित है वयस्क के आधार पर जिसका वजन लगभग 60 किलोग्राम हो। दोस्तों अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट मैच की औपचारिक शुरुआत कब और कहां हुई? तो आप सभी जानते हैं T20 क्रिकेट मैच की औपचारिक शुरुआत 2003 इंग्लैंड में हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों क्रिकेट बैट की लंबाई होती है 38 इंचेस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चीन में फुटबॉल को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि चीन को फुटबॉल में सूचू या फिर कई बार कुजू बोला जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। दोस्तों यह था हमारा आज का पार्ट। यदि आपको हमारा आज का पार्ट पसंद आया है या आपको कंटेंट से सांत्वना मिलती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।